नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में और उससे संबंधित महाविद्यालयों में जो आपका माइनर पेपर फिजिकल फिटनेस एंड रिक्रिएशन आयोजित होने वाला है, जिसका पेपर कोड है SE1PED, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यह किसने कहा है? किसके द्वारा यह कहा गया है? तो अरस्तू के द्वारा कहा गया है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शारीरिक फिटनेस का कार्डियोवैस्कुलर घटक किससे संबंधित है? तो कार्डियोवैस्कुलर घटक जो होता है वो फेफड़ों और हृदय की क्षमता से संबंधित होता है। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिट एंड रिच टेस्ट क्या मापता है? तो सिट एंड रिच टेस्ट जो होता है वो लचीलापन मापता है, शरीर का लचीलापन इससे मापा जाता है। तो तीसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मांसपेशियों की वह क्षमता जो लंबे समय तक थकान के विरुद्ध कार्य करती है क्या कहलाती है? तो मांसपेशियों की वह क्षमता जो लंबे समय तक थकान के विरुद्ध कार्य करती है उसको सहन शक्ति यानी मस्कुलर एंडोरेंस के नाम से जाना जाता है। चौथे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हृदय वाहिनी सहन शक्ति मापने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो हृदय वाहिनी सहन शक्ति मापने के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है। पांचवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र क्या है? तो BMI का जो सूत्र होता है वो वजन अपान ऊंचाई मीटर स्क्वायर होता है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। आपसे BMI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो बॉडी मास इंडेक्स होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर छठे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हाइपोकाइटेनिक रोग किसकी कमी से होते हैं? तो हाइपोकाइटेनिक रोग जो होते हैं शारीरिक गतिविधियों की कमी से होते हैं। अगर आप शारीरिक गतिविधियां कम करेंगे तो यह रोग आपको हो सकता है। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी मापने का यंत्र है यानी लचीलापन किससे मापा जाता है? तो लचीलापन जो है गोनियोमीटर से मापा जाता है। आठवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। नौवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शारीरिक फिटनेस के कितने मुख्य घटक होते हैं? तो शारीरिक फिटनेस के कुल 5 मुख्य घटक होते हैं। नौवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एरोबिक व्यायाम में किसकी आवश्यकता अधिक होती है? तो एरोबिक व्यायाम में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अचानक दिशा बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो अचानक दिशा बदलने की जो क्षमता होती है उसको चपलता के नाम से जाना जाता है। 11 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि योग के कितने अंग हैं? योग के कितने अंग होते हैं? तो योग के कुल 8 अंग होते हैं। 12 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न है। पुश अप्स के से शरीर के किस भाग की शक्ति बढ़ती है? तो पुशअप जो होता है उससे शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति बढ़ती है, ऊपरी शरीर की। तो 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्राणायाम का अर्थ है, प्राणायाम का अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है? तो प्राणायाम का अर्थ होता है श्वसन पर नियंत्रण। 14 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, एक जरूरी सूचना आपको बता दें कि अगर आपका पेपर हो जाता है तो आप अपना पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8307386616 पर भेज दीजिएगा ताकि हम उसका आंसर की बना सकें। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आइसोमेट्रिक व्यायाम का अर्थ क्या है? आइसोमेट्रिक व्यायाम का अर्थ होता है जिससे मांसपेशियों की लंबाई न बदले। तो बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, मोच शरीर के किस भाग में आती है? तो मोच जो होता है वो लिंगामेंट में आता है। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लैक्टिक एसिड के जमा होने से क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड के जमा होने से शरीर में थकान महसूस होता है। 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। रक्त का थक्का किसकी सहायता से जमता है? तो विटामिन के की सहायता से जमता है। 18 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया है। तो मांसपेशियों के अध्ययन को जो है माओलॉजी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि धनुषाकार पैर का कारण है। धनुषाकार पैर का क्या कारण होता है? तो विटामिन डी के कमी से पैर जो है धनुषाकार हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि संतुलित आहार में शामिल हैं। संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? तो संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व तो शामिल होते हैं। 21 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न है, योग शब्द किस भाषा से लिया गया है? योग शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो संस्कृत भाषा से लिया गया है। 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग का पहला चरण है। अष्टांग योग का पहला चरण क्या होता है? तो पहला चरण जो होता है उसको यम के नाम से जाना जाता है। 23 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि शक्ति और गति का मिश्रण कहलाता है। शक्ति और गति का मिश्रण क्या कहलाता है? तो शक्ति और गति का जो मिश्रण होता है उसको विस्फोटक शक्ति के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि लैक्टिक एसिड जमा होने से शरीर में क्या महसूस होता है? तो जब शरीर में लैक्टिक एसिड जमा होता है तो थकान महसूस होता है। 25 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए सप्ताह में कम से कम कितने दिन व्यायाम करना चाहिए? तो शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए सप्ताह में कम से कम 3 से लेकर के 5 दिन जो है व्यायाम करना चाहिए। 26 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल जो है 639 मांसपेशियां होती हैं। 27 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हृदय गति मापने के लिए शरीर के किस हिस्से का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? तो हृदय गति मापने के लिए रेडियल धमनी यानी कलाई का उपयोग होता है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वार्म अप करने का मुख्य कारण क्या है? वार्म अप करने का मुख्य कारण क्या होता है? तो चोटों से बचाव और प्रदर्शन में सुधार इसका मुख्य कारण होता है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाइपोकिनेटिक बीमारियां किसके कारण होती हैं? हाइपोकिनेटिक जो बीमारियां होती हैं वो शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण होती हैं। 30वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न है, मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी शक्ति के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षण कौन सा है? शक्ति के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षण कौन सा होता है? तो भार प्रशिक्षण होता है। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संतुलन किस प्रकार की फिटनेस का हिस्सा है? संतुलन किस प्रकार के फिटनेस का हिस्सा होता है? तो कौशल संबंधी फिटनेस का हिस्सा होता है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता को क्या कहते हैं? तो हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता को एरोबिक क्षमता कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि फार्टलेग प्रशिक्षण से क्या विकसित होता है? तो फार्टलेग प्रशिक्षण से सहन शक्ति जो है विकसित होता है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मांसपेशियों के खिंचाव को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों के खिंचाव को स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। 35 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शारीरिक फिटनेस का परिभाषा क्या है? तो शारीरिक फिटनेस का परिभाषा है दैनिक कार्य बिना थकान के करने की क्षमता को शारीरिक फिटनेस कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मनोरंजन का अर्थ है, मनोरंजन का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो खाली समय का रचनात्मक उपयोग करना ही मनोरंजन कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है इंडोर मनोरंजन का उदाहरण है।
कौन सा इसमें से इंडोर मनोरंजन का उदाहरण है? तो शतरंज खेलना इंडोर मनोरंजन का उदाहरण होता है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, कैंप के लिए सबसे अच्छा अनुशासन कैसा होना चाहिए? तो कैंप के लिए सबसे अच्छा अनुशासन जो है लोकतांत्रिक अनुशासन होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मनोरंजन गतिविधियां का मुख्य केंद्र क्या है? तो स्कूल, समुदाय केंद्र, घर, ये सभी मनोरंजन गतिविधियों के मुख्य केंद्र होते हैं। तो डी ऑप्शन 40 का आपका सही हो जाएगा, ये सभी। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा मनोरंजन गति का मसाला है, भावना का नहीं? मनोरंजन गति का मसाला है, भावना का नहीं, किसके द्वारा कहा गया है? तो जोसेफ ली ने कहा हुआ है। तो ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, सक्रिय मनोरंजन है, इसमें से कौन सा सक्रिय मनोरंजन है? तो खेल खेलना जो है सक्रिय मनोरंजन होता है। सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मनोरंजन का उद्देश्य क्या नहीं है? मनोरंजन का उद्देश्य क्या नहीं होता है? तो थकान को बढ़ाना मनोरंजन का उद्देश्य नहीं होता है। इसके अलावा तनाव को कम करना, खुशी प्राप्त करना, सामाजिक मेल जोल, ये सभी मनोरंजन के उद्देश्य होते हैं। तो 43 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण मनोरंजन का सबसे पुराना साधन क्या है? तो ग्रामीण मनोरंजन का सबसे पुराना साधन लोक नृत्य और मेले होते हैं। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न है, पिकनिक मनाना किस प्रकार का मनोरंजन है? तो पिकनिक मनाना जो है एक प्रकार का पारिवारिक मनोरंजन है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिविर लगाने के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। शिविर लगाने के लिए कैसा स्थान होना चाहिए? तो प्राकृतिक और खुले स्थान पर शिविर लगाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का प्रकार है? तो शारीरिक मनोरंजन, सामाजिक मनोरंजन, मानसिक मनोरंजन, ये सभी जो है मनोरंजन के ही प्रकार हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सभी। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कैंपिंग के दौरान फर्स्ट एड किट क्यों जरूरी है? कैंपिंग के दौरान जो है फर्स्ट एड किट क्यों जरूरी होता है आपसे पूछा गया है? तो आपातकालीन चोटों के उपचार के लिए जरूरी होता है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, मनोरंजन सिद्धांत किसने दी थी? तो मनोरंजन सिद्धांत जो है लाजरूस और स्टीनथल के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सांस्कृतिक मनोरंजन में शामिल है, कौन सा इसमें सांस्कृतिक मनोरंजन में शामिल है? तो नाटक और लोकगीत जो है सांस्कृतिक मनोरंजन में शामिल होते हैं। 50 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, ट्रेकिंग किस प्रकार की गतिविधि है? ट्रेकिंग जो है साहसिक मनोरंजन जैसी गतिविधि है। तो ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, क्या मनोरंजन से व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है? तो हाँ, निश्चित रूप से, यानी मनोरंजन से जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो 52 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि रेड क्रॉस शिविर किस श्रेणी में आता है? रेड क्रॉस शिविर जो होता है वो सेना शिविर में आता है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामूहिक ड्रिल और मार्चिंग किसका हिस्सा है? तो सामूहिक ड्रिल और मार्चिंग जो होता है वो औपचारिक शारीरिक क्रियाओं का हिस्सा होता है। 54 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न है, हड्डियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? तो हड्डियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज जो है कैल्शियम होता है। 55 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। 56 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, किस आसन में योगाभ्यासी दहाड़कर शेर की नकल करता है? तो सिंहासन में जो योगाभ्यासी होता है वो दहाड़कर शेर की नकल करता है। 57 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 58 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व मुख्य रूप से कौन सा है? कौन सा पोषक तत्व जो है ऊर्जा देता है? तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऊर्जा देता है। सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है
कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर होता है। सी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में शामिल होने चाहिए। 61 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। आपको बताना है कि कौन से विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। तो बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। तो सोयाबीन और दाल प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। 63 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न है। रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं। तो रीढ़ की हड्डी में कुल 33 कशेरुकाएं होती हैं। 64 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न है। एनीमिया यानी कि खून की कमी किस खनिज की कमी से होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है। तो आयरन की कमी से होता है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो कौन सा होता है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा होता है यानी स्किन होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 67 नंबर दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं। रक्त समूह ओ क्या कहलाता है। रक्त समूह जो ओ होता है वो सर्वदाता कहलाता है। 67 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न है। 69 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हृदय के कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं। तो 69 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न है। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग जो होता है वो फेफड़ा होता है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों और गुर्दों के माध्यम से होता है। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। 72 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न है। लिगामेंट किसको जोड़ता है। तो लिगामेंट जो होता है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कब्ज से बचने के लिए आहार में क्या होना चाहिए। तो कब्ज से बचने के लिए आहार में जो है फाइबर हमको लेना चाहिए, रफेज। सी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से होता है। 75 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। खिलाड़ियों के लिए कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का अर्थ क्या है। तो खिलाड़ियों के लिए कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का जो अर्थ होता है वो है ऊर्जा संचय के लिए अधिक कार्ब्स खाना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो विटामिन के का जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त का थक्का जमाना होता है। 77 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव की खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। 78 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए क्या त्यागना चाहिए। तो स्वस्थ जीवन शैली के लिए जो है नशीले पदार्थ और धूम्रपान त्याग देना चाहिए। 79 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर प्रश्न है। योग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो महर्षि पतंजलि की योग के पिता के रूप में जाना जाता है। 80 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है। अष्टांग योग में कितने चरण होते हैं। तो 8 चरण होते हैं। 81 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर प्रश्न है। सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां होती हैं। तो सूर्य नमस्कार में कुल जो है 12 स्थितियां होती हैं। 82 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है। प्राणायाम का संबंध किससे है। तो प्राणायाम का जो संबंध होता है वो श्वसन के नियंत्रण से होता है। 83 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 84 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। 85 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक का जो संबंध है वो तैराकी से होता है। 86 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में झंडे में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक खेलों के झंडे में कुल 5 छल्ले होते हैं। 87 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में किस रूप में मनाया जाता है? तो ध्यानचंद का जो जन्मदिन है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 88 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो टीम में एक टीम में जो है कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। 9 इसमें से सक्रिय होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर प्रश्न है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी किक जो है फुटबॉल से संबंधित होता है। 91 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर प्रश्न है, योग में कुंभक का क्या अर्थ है? तो योग में कुंभक का अर्थ होता है सांस रोकना। सी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शारीरिक शिक्षा की आत्मा किसे माना जाता है? तो शारीरिक शिक्षा की आत्मा खेल को माना जाता है। 93 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो है ज्यूज के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। 94 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जीवन को बचाना होता है। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 96 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मोच आने पर तुरंत क्या करना चाहिए? तो मोच आने पर तुरंत क्या करना चाहिए? मोच आने पर तुरंत जो है बर्फ से सिकाई करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर प्रश्न है, बैडमिंटन के खेल में इस्तेमाल होने वाले शटलकॉक को क्या कहते हैं? तो शटलकॉक को जो है शटलकॉक को यहाँ पर कॉक के नाम से जाना जाता है। 97 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर प्रश्न है, सिट अप्स मुख्य रूप से क्या सुधारते हैं? तो सिटअप्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से पेट की शक्ति को सुधारते हैं। 98 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एशियाई खेलों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो एशियाई खेलों की शुरुआत सबसे पहले जो है नई दिल्ली में हुई थी। सी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है? तो शरीर के संतुलन के लिए सेरिबेलम जिम्मेदार होता है। 100 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, परीक्षा के बाद पेपर भेजना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।